हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रामानुजन यूट्यूब चैनल। रामानुजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं गणित का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु प्रतिशत। यह प्रतिशत का भाग 5 है। यदि आपने भाग 4 तक का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज हम बात करते हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न एवं बात करेंगे तुलना पर आधारित प्रश्न। साथ ही हम बात करने वाले हैं आय और व्यय पर जो प्रश्न बनते हैं प्रतिशत में वे, तथा औसत प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। ये 4 टाइप के प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे का बात है अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो यह पहला प्रश्न देखिएगा, एक संख्या का 20% दूसरी संख्या का 50% के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात क्या होगा ये क्वेश्चन है। इसका हल देखिए, पहली संख्या का 20% बराबर दूसरी संख्या का 50%। प्रतिशत से प्रतिशत जो है कट गया, एक जीरो से एक जीरो इधर कट गया, तो पहली संख्या मल्टीप्लाई 2 बराबर दूसरी संख्या मल्टीप्लाई 5। ओके, तो यहाँ पर गुणा की फॉर्म में होते हैं तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यह याद रखना। यहाँ पर 5 जो है आगे हो जाएगा और 2 जो है पीछे। 1:2 संख्या बराबर लिखेंगे तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 5:2। क्लियर। पहली संख्या 20% है, दूसरी संख्या 50% के बराबर है, तो दोनों को आपस में काटोगे, परसेंट जीरो काटोगे तो गुणा की फॉर्म में आएगा। तो गुणा की फॉर्म में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। ओके, तो पहली संख्या बराबर 5 हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 2 हो जाएगा। इसलिए पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर 5:2 हम लोगों का उत्तर होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है तुलना पर आधारित प्रश्न। ओके, तुलना पर, जैसे क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 20% उसी संख्या का 50% की तुलना में 90 कम है तो हमें बताना है वह संख्या क्या है। ओके, तो देखिएगा 20% और 50% दोनों में तुलना करते हैं तो तुलना में कितना कम है जी, 30% कम, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कितना, 90। तो यहाँ 1% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 30 एक कम 30 और 30 तिया 90, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। 1% बराबर हो जाएगा कितना, 3। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणित 100 करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 300। ओके, इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं। आगे देखिएगा, या इसी को एक बार और समझिए। 20% और 50% दोनों के बीच में अंतर है 30% का। 30% 90 के बराबर, 1% 3 के बराबर, तो 100% जो है कितने बराबर हो जाएंगे, 300 के बराबर। ओके, इस प्रकार से आप इनको समझ जाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे का हमारा प्रश्न है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। यह प्रश्न अक्सर बनते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है, मोहन अपनी वार्षिक आय का 80% भाग जो है खर्च कर देता है, 80% खर्च कर देता है। यदि उनकी खर्चे 5% बढ़ जाती है जबकि बचत जो है अपरिवर्तित होता है, तो हमें बताना है वार्षिक आय में कितनी वृद्धि हुई। ओके, ऐसा क्वेश्चन देखिएगा। इनका हल देखते हैं। यह 3 बात में डिपेंड करती है, आय, व्यय और बचत। देखो, व्यय जो है 80% होता है तो बचत कितना होगा जी, बचत होगा 20%। यह आपको याद रखनी है। ओके, जब 80 और 20% लिख गया तो आय कितना होगा, 100%। अब देखो, व्यय जो है 5% बढ़ जाती है तो 80 का 5% कितना होता है, 80 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 100 करोगे तो 5 एक कम 5 और 5 20 सम 100, फिर 20 एक कम 20 और 20 चौके
80। ओके, तो यहाँ पर 5% बढ़ रहा है, कहने का मतलब 4 जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 80 में 4 आप और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा जी, 84%। लेकिन यहाँ बचत जो है अपरिवर्तित बताया गया है, तो 20 का 20। ओके, अब 84 और 20 को जोड़ोगे तो हम लोगों का आय जो है कितना हो जाएगा, 100 से 104 हो जाएगा, है ना। तो अब आपको तुलना करके बताना है 100 से 104 में कितना ज़्यादा है। तो 100 से 104 में कितना ज़्यादा है, 4% ज़्यादा है। ओके, तो ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा डियर फ्रेंड। ओके, इस प्रकार से आप इनको समझेंगे। यह 3 बात है, आय, व्यय और बचत। देखिए 100 में अगर 5% बढ़ती ना तो सीधा 105 लिखते, लेकिन यहाँ 4 क्यों लिखे, क्योंकि 80 में बढ़ा है 5%, है ना, क्योंकि खर्चा में बढ़ा है। ओके, इस प्रकार से आप इनको एनालिसिस कर लेंगे, एक बार और देख लेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको बनाएंगे। आगे देखिएगा, आगे का अध्ययन बिंदु है हम लोगों का औसत प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का औसत 10 है और 3 संख्याओं का औसत जो है कितना है, 15 है। ओके, तो हमें बताना है संपूर्ण संख्याओं का औसत प्रतिशत कितना है। देखिए यहाँ औसत नहीं पूछा है, औसत प्रतिशत पूछा है। ठीक है, 2 संख्या का औसत कितना है, 10। तो यहाँ पर देखिएगा इनका योग कितना हो जाएगा, 2 × 10 करोगे तो योग हो जाएगा 20। ओके, ये होगा क्या, योग। आगे बात करते हैं 3 संख्याओं का औसत जो है कितना है, 15। तो 3 × 15 करोगे तो इसका योग कितना हो जाएगा, 15 × 45। ओके, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे, 3 और 2 जो है 5 संख्या बराबर कितना हो जाएगा जी, 20 और 45 को जोड़ोगे तो 65। ठीक है, तो औसत प्रतिशत बराबर क्या लिखोगे, 65/5 लिखोगे, लेकिन प्रतिशत के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 100 का। ठीक जी, तो यहाँ पर देखिएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 शून्यम 0। यहाँ 65 × 20 करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1300। ओके, तो यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 1300 आएगा ना करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ औसत नहीं पूछा है बल्कि औसत का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 13 65 होता है, परसेंट के लिए 2 जीरो डालोगे। ओके, इस प्रकार से आप इनको बनाओगे। वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो डियर फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।